भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर चला दी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। जरा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था, लेकिन मीडिया ने फौरन पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग मुहिम चला दी। चंद घंटों में बयानिया बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार शुरू। भारतीय मीडिया का किरदार हमेशा की तरह मशकूक और गैर जिम्मेदार। भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए बीसियों जाली कहानियां नशर की। नई दिल्ली में कार सिलेंडर धमाके में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन में हुआ। हलाकतों में इजाफे का खदशा, नई दिल्ली में हाई अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज का कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वजीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से मरकजी दरवाजा उड़ाया। 2 खवारिज हलाक कर दिए गए। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर इंतजामी ब्लॉक में महसूर। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमला 2014 के APS हमले की याद दिलाता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा के वालिदैन का कहना है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन ये जालिम खवारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 20 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की गईं। कार्रवाइयाँ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल और दरा आदम खेल में की गईं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रखेंगी। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल मंजूरी की रूलिंग दी। बिल की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की। चेयरमैन सेनेट ने अरकान से बिल की 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली। अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के बाद वज़ीर कानून ने बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। 64 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 3 अपोजिशन अरकान JUI के अहमद खान, BNP मेंगल की नसीमा एहसान, PTI के सैफुल्लाह अब्दो ने हक में वोट दिया। सैफुल्लाह अब्दो वोट देकर सेनेटरशिप से मुस्ताफी हो गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद ने मुखालिफत में वोट दिया। अहमद खान को JUI ने पार्टी से निकाल दिया। इजलास के दौरान अपोजिशन चेयरमैन डाइस के सामने हंगामा राई, बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछालते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे, मंजूरी का इम्कान। सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना के आर्टिकल 248 में तरमीम मंजूर। सदर के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत सदर मुमलिकत को तलब करने की मजाज नहीं होगी। सदर मुमलिकत अगर सदारती ओहदे के बाद कोई पब्लिक ऑफिस कबूल करेंगे तो इस्तिस्ना खत्म तसव्वुर होगा। आर्टिकल 248 में दिया गया ताहयात इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को भी हासिल होगा। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के लिए भी ताहयात इस्तिस्ना होगा। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर हीरोज तसव्वुर होंगे। तीनों को पार्लिमान के मुआखजे के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 243 में तरमीम मंजूर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तसव्वुर होगा। आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक आर्टिकल 42 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। विफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आईनी अदालत के लिए लाजिम नहीं होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। अज खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपुर्द करने और आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। सूबाई गवर्नर्स को सिर्फ उनकी मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ मुस्तरद। कि ये एक हिस्टोरिक बिल था
और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। 23 साल से ये फीलिंग थी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, कई ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी तर्ज पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, वो वहाँ उसको लाया जाए। तो ये एक सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर द बेटरमेंट एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट थी। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल हो गया। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी अदालत के अलग होने से साइलिन की बेहतर अंदाज में दाद रसी होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। 1973 से पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबराह होता था। सू मोटो को ख़त्म कर दिया गया है। अदालत पहले मुतमईन करेगी। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी किरदार होंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन की रूह के मनाफी करार बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। ये क्या बात हुई कि कोई शख्स बड़ा आईनी ओहदा ले और इसे छूट मिल जाए। कोई जुर्म करे तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। सेनेट के लिए नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम भी गैर आईनी है। अदलिया मजीद कमजोर होगी। असद कैसर ने कहा भुट्टो के आइन का जनाजा इनके नवासे ने निकाल दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो के जाने का अफसोस हुआ। पीटीआई इस तरमीम को कबूल नहीं करेगी। कौमी असम्बली में हुकूमती और इत्तेहादियों की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द मिसाली सजाएं देने की जरूरत है। अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। अवाम को भी समझ आ गई है कि आप सिर्फ झूठे नारे लगा सकते हैं। सदर से मुतल्लिक नुकात में तरमीम आइंदा सदूर के लिए भी है। जरदारी का मुकाबला करना है तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। एक जमात का लीडर चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद हो। किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। JUI की आलिया कामरान ने कहा पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। समझ से बाहर है आईनी तरमीम इतनी जल्दी क्यों मंजूर की गई। अवाम असल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इनको एतमाद में लिया गया। सेनेटर फैसल वावडा 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सहाफियों का मुंह मीठा कराया। फैसल वावडा ने कहा एडवांस मिठाई खाने आया हूं, नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। जो चीज मौजूदा सदर के लिए होगी वो आगे के लिए भी होगी। 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायत के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया, इसकी कदर करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अपोजिशन के किसी रुकन ने आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी शहीद करार। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए जान की कुर्बानी दी। विफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी करे। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली फारूक नज़ीर तारण ने हल्फ उठा लिया। फारूक नज़ीर तारण NA 66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। फारूक नज़ीर तारण का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारण के बड़े भाई हैं। ईवान में साबिक रुकन इफ्तिखार अहमद चीमा के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। वो मारूफ कॉलम निगार और मुअल्लिम भी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी कोप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील में मौजूद।
खिताब में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के विजन को उजागर करेंगी। सुथरा पंजाब इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को मौजू बनाया जाएगा। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज़ की आलमी रहनुमा और माहौलियाती माहिरीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का COP30 कॉन्फ्रेंस में कायम पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़ॉन है। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत सूबाई हुकूमत के गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान इक़दामात को उजागर किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और ख़त। कहा, जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात बाकी हैं, 27वीं आईनी तरमीम मुनासिब नहीं। ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात को विफ़ाक़ी आईनी अदालत के क़याम की दलील बनाया जा रहा है, जबकि ज़्यादातर मुक़द्दमात ज़िलाई अदलिया की सतह पर ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, बरतानिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत में एक ख़ास सियासी पस मंज़र के तहत सिर्फ 6 साल के लिए आईनी अदालत का कहा गया था। जस्टिस मंजूर ने लिखा, बतौर अदलिया के सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें और वाज़े करें कि आईनी अदालत के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। शटडाउन खत्म करने का बिल अमरीकी सेनेट से मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 40 वोट पड़े। अपोजिशन डेमोक्रेट सेनेटर्स की भी बिल की हिमायत। शटडाउन से विफाकी इदारों में 40 दिन तक काम रुका रहा। लाखों मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई। अमरीका भर में एविएशन और सिफारती सरगर्मियां मुतासर। अब बिल अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ट्रंप के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री में मुतनाज़ एडिटिंग पर बीबीसी से इस्तीफे आ गए। डीजी टिम डेवी और CEO मुस्ताफ़ी। बीबीसी पर रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी में नाकामी का इल्ज़ाम। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता कबल नशर किया गया। अमरीकी सदर कहते हैं, बीबीसी के आला अहदेदारों ने सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अंदरूनी कहानी सामने लाने पर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली सफाके जारी। काबिज फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 69,176 हो गई। हमास ने 11 साल कबल हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजी की बाकियात वापस कर दी। इसराइली नाकाबंदी के सबब गजा में इमदाद की तरसील महदूद। लाखों फ़लस्तीनी खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में तुर्की के फौजियों को शामिल नहीं होने देंगे। नामवर मुहक्किक और माहिर तालीम डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। इनकी नमाज जनाजा आज अस्करी 5 लाहौर में अदा की जाएगी। आरिफा सईदा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग लाहौर के प्रिंसिपल रहीं। वो 7 ज़बानों पर अबूर रखती थीं। आरिफा सईदा तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफती कमेटियों के रुकन भी रहीं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। तदरीस, तहक़ीक़ और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और तरवीज के लिए खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। और इस्लामाबाद में लोक मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इलाकाई सकाफती रंगों से सजे मेले में मकामी फ़नकारों ने शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। मकामी साजिंदों की धुनों पर शायकीन सर धुनते रहे। रिवायती मलबूसात, देसी पकवानों के जायके शहरियों की बड़ी तादाद को लोक विरसा खींच लाए।